नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, अचानक हुए सीज फायर और उसके पीछे की असली कहानी से जुड़ी है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दुनिया की राजनीति, दबाव और रणनीति का जटिल खेल था, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर। करीब 40 दिनों तक हालात बहुत तनावपूर्ण रहे। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना एक बड़ा संकट बन गया, क्योंकि यहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई का होता है। जैसे ही ये रास्ता प्रभावित हुआ, वैश्विक बाजार हिल गए, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसी दौरान ट्रंप का रुख बहुत आक्रामक दिखाई दिया। उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दी, सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ये जीत थी या मजबूरी? ट्रंप ने इसे पूरी जीत बताया, लेकिन असल स्थिति कुछ और दिख रही थी। ईरान ने ना तो झुकाव दिखाया, ना ही पीछे हटा, बल्कि अपनी शर्तें रख दी, जैसे प्रतिबंध हटाना, अमेरिकी सेना हटाना, अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा नाम सामने आता है, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। माना जा रहा है कि उनकी सख्त एंटी ईरान नीति और दबाव ने अमेरिका को इस टकराव की ओर धकेला। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजरायल चाहता था कि अमेरिका सीधे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। यहीं पर यह बात कही जा रही है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को एक तरह से फंसा दिया। ट्रंप पहले ही कड़े बयान दे चुके थे, इसीलिए उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे वो ऐसे हालात में पहुंच गए जहां युद्ध से निकलना आसान नहीं था। एक तरफ इजरायल का दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर विरोध और तीसरी तरफ आर्थिक संकट। इन सब ने ट्रंप को कमजोर स्थिति में ला दिया। अमेरिका के अंदर भी विरोध बढ़ गया। कई नेताओं ने ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठाए और यहां तक कि उन्हें पद से हटाने की मांग भी होने लगी। कहा गया कि उन्होंने बिना सही योजना के देश को युद्ध के करीब ला दिया, फिर अचानक पीछे हट गए। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में फंसे तेल टैंकर और रुकती सप्लाई ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। तेल की कीमतें बढ़ गई, बाजार गिरने लगे। कई देशों ने इस तनाव को खत्म करने की अपील की। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ समय की राहत है। क्या ट्रंप ने सही समय पर समझदारी दिखाई है, ये बड़ा सवाल है, या वो एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा? क्या नेतन्याहू की रणनीति ने अमेरिका को इस मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया? फिलहाल दुनिया ने राहत की सांस ली है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक है। आने वाले समय में मालूम चलेगा कि शांति टिकेगी या फिर तनाव फिर से बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने और इजरायल ने ये जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था, तो उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतने दिनों तक युद्ध में टिक पाएगा। न सिर्फ टिक पाएगा, बल्कि जवाबी हमले भी करेगा। यहाँ पर इजरायल और अमेरिका को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाएगा। अब या ये ट्रंप का कोई गेम चेंजर प्लान है, या ट्रंप काफ़ी दबाव में थे, ट्रंप झुक गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप झुक गए हैं, ये उनकी हार है और उनको मजबूरी में ये सीज फायर करना पड़ा है। लेकिन इजरायल के लिए देखिए भी मुश्किल हो गई है। नेतन्याहू ट्रंप के इस फैसले से चौंक गए, क्योंकि इजरायल चाहता था कि ईरान पर हमले जारी रखे जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए, ईरान फिर से उठ ना खड़ा हो पाए, ये किया जाए। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसको इजरायल को भी मानना होगा। अब आगे क्या होता है, भविष्य की क्या तस्वीर बनती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।